तो ज़मीन हमारे लिए है। हम प्रदूषण खा रहे हैं, हमारे राज्य का कोयला और पानी से बिजली उत्पादन हो रहा है और हमारे लोग को रोजगार नहीं। सबसे बड़ी बात है प्रदूषण का। सेकंड फेज का जब यहाँ पे कैंप लगा था कि प्रदूषण के लिए यहाँ एनओसी लिया जा रहा था ग्रामीण से, तो हम लोगों ने विरोध किया। हमने कहा कि पहले जो आपने कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को आप पूरा करो, तब सेकंड फेज लगाओ, क्योंकि हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। जयराम मातो हम लोग के साथ खड़े होंगे, कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर हम लोग को आंदोलन को धार करेंगे। डीवीसी के द्वारा प्लांट लगा और प्लांट लगने के समय बहुत सारी घोषणाएं हुई थी डीवीसी मैनेजमेंट के द्वारा कि यहाँ रैयतों 32 गाँव की ज़मीन गई है। तो डीवीसी ने कहा था कि यहाँ पे विद्यालय खुलेगा जो कि यहाँ के रैयत के बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल खुलेगा, बच्चे यहाँ के परिवार के लोगों का मुफ्त में इलाज होगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मेंटेनेंस कंपनी में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि 32 गांव के लोग में मात्र 800 या 1000 लोग काम कर रहे होंगे, यानी 4000 लोग दूसरे प्रदेश का काम कर रहे हैं। तो ज़मीन हमारे लिए है। हम प्रदूषण खा रहे हैं, हमारे राज्य का कोयला और पानी से बिजली उत्पादन हो रहा है और हमारे लोग को रोजगार नहीं। सबसे बड़ी बात है प्रदूषण का। सेकंड फेज का जब यहाँ पे कैंप लगा था कि प्रदूषण के लिए यहाँ एनओसी लिया जा रहा था ग्रामीण से, तो हम लोगों ने विरोध किया। हमने कहा कि पहले जो आपने कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को आप पूरा करो, तब सेकंड फेज लगाओ, क्योंकि हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। प्लांट को जो जमीन लेना था वो जमीन तो ले लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो विस्थापन नीति के तहत जो हम रैयतों को उस अधिकार को डीवीसी हनन नहीं करे, इसलिए हम लोग मांग करने के लिए आज आए हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे सेकंड फेज का यहाँ पे प्लांट लगने वाला है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे जो बाहर में काम कर रहे हैं उनको नियोजन दिया जाए, स्कूल बनाया जाए, दूसरे प्रदेश से 400 गाड़ी ला करके ओवरलोड गाड़ी चला करके प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसको रोक लगाया जाए। ये सब हम तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फर्स्ट फेज में डीवीसी आप लोग के साथ वादा खिलाफी की है, सेकंड फेज में भी अगर वादा खिलाफी करती है तो आगे का क्या होगा? तो आप जानते होंगे कि 2013 में हम लोग सर्वदलीय मीटिंग करके गेट नंबर 1 पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आए थे और 3 महीना हम लोग प्लांट का हुक्का पानी बंद कर दिए थे। मैनेजमेंट को झुकना पड़ा था। उसके बाद हम लोग से वार्ता किया और वो ITI पास लड़कों लोगों को रोजगार देना चालू किया और कुछ बातें को माना। उसके बाद में हम लोग को लगा कि प्लांट काम करेगा, लेकिन जब हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैया के कारण डीवीसी के गोद में जाके बैठ गए और डीवीसी का चमचागिरी और दलाली करने लगे, जिस कारण से डीवीसी का मन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हम लोग भी रैयत लोग ठान लिए हैं कि डीवीसी का जो मन और फन बढ़ गया है उसको इस आंदोलन के माध्यम से, विस्थापित एवं प्रभावित मोर्चा के माध्यम से सारे रैयत उसके फन को कुचलने का काम करेंगे। विधायक के बीच वर्सेस की लड़ाई देखी जा रही है। अमित यादव हैं, अब मनोज यादव भी कुछ चुके हैं, जानकी यादव पहले से हैं। क्या लगता है कि देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग डंके की चोट पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे बरकट्ठा के माननीय विधायक जी पहले यह स्पष्ट करें कि स्पष्ट रूप से डंके की चोट पे हम लोग कहेंगे, यदि वो विधायक हैं तो उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वो छोड़ना होगा। ये लोग तो केवल बात यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, विधायक का कारनामा आप जान रहे हैं। हमारे लोकल लोग को आपस में लड़वा दिए हैं, मुकदमा करवा दिए हैं, आपस में तोड़ दिए हैं। ये गांव वाला उससे मार करवा देते हैं, वो गांव वाला उससे पिटवा देते हैं। और विधायक जी का तो जमीन गया नहीं। विधायक हैं, आप सम्मान करते हैं, आपका प्रोटोकॉल का सम्मान करते हैं, लेकिन आप ठेकेदारी करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि इस बांझेडी पावर प्लांट में ठेकेदारी करने का अधिकार है, इस 32 गांव के लोग को अधिकार है, जिसने यहाँ की जमीन दिया, जिसने जमीन को खोया, जो प्रदूषण खा रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि डीवीसी के प्रबंधन में गोद में बैठने का काम नहीं करें। लड़ना है तो विस्थापितों की लड़ाई लें, तभी, नहीं तो फिर आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जानकी यादव, इसके बाद मनोज यादव की युति होती है। आपने जयराम महतो का नाम लिया, क्या लगता है कि विस्थापितों की हक और हक की लड़ाई के लिए जयराम महतो पहुंचेंगे यहाँ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सब आपके व्यूअर को जोहार करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग विस्थापित के माध्यम से जो यहाँ पर लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अब हम लोग ने ठान लिया है नहीं रन होगा, जीवन जाए या मरण होगा। कहने का मतलब है कि मरता क्या नहीं करता है। हम लोगों ने ठान लिया है कि विस्थापित अब हम लोग एक हो गए हैं और यहाँ पर किसी की दलाली हम लोग चलने नहीं देंगे। आप लोगों के समर्थन में जयराम महतो पहुँचेंगे? निश्चित रूप से, अगर हम लोग यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जयराम महतो हम लोग के साथ खड़े होंगे, कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पर हम लोग को आंदोलन को धार करेंगे और डीवीसी के जो फंड जो बढ़ चुकी है उन लोग हम लोग कुचलने का काम करेंगे। इससे पहले भी जयराम महतो जी आ चुके हैं, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, उनका इफेक्ट बहुत सारा पड़ा हुआ था और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता लोग थे उनका हालत खराब था। उन लोग नहीं चाह रहे थे कि उनका एंट्री यहाँ पर हो, क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा लड़का है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर अगर उसका एंट्री हो गया तो सभी लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने हक अधिकार को मांगना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम लोग को फिर पत्ता साफ हो जाएगा।
अभी हम लोग आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी, ठीक है, ठेकेदारी, यहाँ के सब बाल बच्चा लोग को लाभ मिले और यहाँ जो सुविधा इसको डीवीसी को देना है। प्रमुख तौर पर हम लोग डीवीसी से लड़ाई है। सब व्यक्तिगत लोग जितने भी अपने लोग हैं सब मिलजुल के हम लोग आंदोलन का तैयारी रूपरेखा के लिए यहाँ पे बैठे हुए।